नमस्कार। मंत्र जीवन चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने जाना पंचांग के अंगों अर्थात वार, तिथि, नक्षत्र के बारे में। वर्तमान हम चल रहे हैं नक्षत्रों क्रम में। कल पाठ संख्या 10 में हमने जाना नक्षत्रों के नाम और उनकी संख्या और उनके स्वामी ग्रहों के नाम। आज हम जानेंगे अभिजित नक्षत्र किन नक्षत्रों के मध्य आता है और वह कितनी घड़ी या कितने समय का होता है। तो देखते हैं आज पाठ संख्या 11 और ये भी जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति जातक का जन्म किस नक्षत्र में होता है तब उसकी जन्मकालीन महादशा कौन से ग्रह की होती है। आज जानेंगे हम अभिजित नक्षत्र और जन्मकालीन दशा। जन्मकालीन दशा नक्षत्रों पर आधारित है। जिस नक्षत्र में जन्म होगा तो उस नक्षत्र के स्वामी के अनुसार हमारी जन्मकालीन दशा रहेगी। कालीन दशा सर्वप्रथम जानते हैं अभिजित नक्षत्र के बारे में। कल हमने जाना था पाठ संख्या 10 में नक्षत्रों की संख्या। नक्षत्रों की संख्या ये भी जाना था कि हमने अभिजित के अलावा टोटल नक्षत्र 27 नक्षत्र है और अभिजित को मिला दे तो टोटल 28 नक्षत्र अभिजित सहित। अभिजित नक्षत्र सहित अभिजित नक्षत्र सहित टोटल 28 नक्षत्र होते हैं। आज हम जानते हैं कि अभिजित नक्षत्र किन नक्षत्रों के बाद में आता है और कौन कौन से नक्षत्रों की घड़ी या समय को निकालकर अभिजित का निर्माण होता है। अभिजित कुल 19 घड़ी का होता है। अभिजित नक्षत्र कुल 19 घड़ी 19 घटी का होता है। पंचांग में घटी का समय मान होता है एक घटी बराबर 24 मिनट। एक घटी बराबर 24 मिनट और अढ़ाई घटी बराबर 1 घंटा। यानी अढ़ाई घड़ी का 1 घंटा होता है और 24 घंटों में कितनी घड़ी होती है 60 घड़ी। 60 घटी इक्वल 24 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है अर्थात 24 मिनट की तो 24 दूनी 48 और ऊपर बचते 12 वो आधी घड़ी हो गई तो 2.5 घड़ी हो गई। तो देखो 24 मल्टीप्लेक्शन या 24 इंटू 2.5 क्योंकि 1 घंटे में 2.5 घड़ी हो रही है तो इसके लिए 7 घड़ी कैसे होती है 5 हो गए 20 2
5 दूनी 10 और दोबारा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 0 6। अब हमने ये इधर के बाद लगा दिया है 60 घटी हुई है। 24 घंटा इक्वल 24 घंटे 60 घटी के बराबर होते हैं। हम पढ़ रहे थे अभिजीत नक्षत्र 19 घड़ी का होता है। अब हम ये कंफ्यूजिंग में कि ये 19 घड़ी किन किन नक्षत्रों को निकाल कर समय निकल पड़ेगा ये, अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है अपने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की 15 घड़ी नक्षत्र की 15 घटी अंतिम 15 घड़ी सॉरी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घटी, ठीक है। और उत्तरायण बाद में श्रवण की प्रारंभ की 4 घड़ी, श्रवण नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी, टोटल हो गया ये 19 घटी। विजित का समय मान हो गया 19 घटी। अब विजित का नाम आपने दिन में भी एक बार जरूर समय आता है, ये जब और ये महीने में एक बार विजित नक्षत्र आता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की के प्रारंभ की 4 घटी मिलाकर टोटल 19 घटी का अभिजित नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य शुभ होते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से नक्षत्रों में किसी व्यक्ति का जन्म होने पर उसकी जन्म काल दशा क्या रहेगी, और ये भी जानेंगे सीखेंगे। कल हमने पढ़ा था कि नक्षत्रों के नाम उनके स्वामी ग्रह संख्या, जो नक्षत्र जिस नक्षत्र की क्रमांक 1, 19 और 19 9 10 1 28 1 10 19 1 10 19 1 10 और 19 जो नक्षत्र क्रम संख्या 1 10 19 पर आता है तो उनकी संख्या में होता है 1 0 + 1 1 9 + 1 10 1 + 0 10। इसके स्वामी ग्रह है, स्वामी ग्रह इसके केतु। साथ में वापस इधर 2 11 उसके बाद में 20। इनकी संख्या का योग भी हो रहा है, 2 का योग 2 ही है, 1 और 1 का योग 2 2 + 0 तो इसके स्वामी ग्रह है शुक्र। बात 3 12 21 3 2 + 1 3 2 + 1 3। इसके स्वामी ग्रह है सूर्य। आप जानते हैं ये समझ में नहीं आता, पिछला पाठ से क्या 10 में हमने नक्षत्रों के नाम उनकी क्रम संख्या और स्वामी ग्रह का नाम लेकर के इसमें, क्योंकि एक नंबर पर आता है अश्विनी और 10 नंबर पर आता है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्पुष्य आद्रसा और मगा और 19 आता है मूल। इस प्रकार हमने पिछले पाठ से कैसे बता रखा है, उसे जरूर से एक बार देख ले, सारा समझ में आ जाएगा। सूर्य 4 13 और 22 4 3 और 1 4 2 1 2 1
2 और 2 4 चंद्रमा। इन नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा रहेंगे हैं 5, 14 और 23। 5, 4 और 1 5, 3 2 5 चंद्रमा और मंगल। 6, 15, 24। 6, 5 और 6, 4 2 4 और 2 6 मंगल के बाद राहु। 6 के बाद में 7, 16, 25 वही 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7। राहु के बाद में गुरु या बृहस्पति। गुरु या बृहस्पति। अब बस 8, 17, 26। 8, 7 और 1 8, 6 और 2 8 शनि। 9, 18 और 27। 9 8 1 9, 7 और 2 9 बुध। हमने जाना कि जो ग्रह जो नक्षत्र कृष्ण 1, 10 और 19 पर आता है उनके स्वामी केतु होते हैं, और जो नक्षत्र कृष्ण के 2, 11 और 20 पर आता है उनके स्वामी शुक्र। 3, 12 और 21 पर आता है सूर्य। जो नक्षत्र कृष्ण के 4, 13, 22 पर आता है उनके स्वामी ग्रह चंद्रमा। जो 5 पर आता है 5, 14, 23 उनके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। जो नक्षत्र कृष्ण के 6, 15 और 24 पर आते हैं उनके स्वामी राहु होते हैं। कृष्ण के 7, 16, 25 पर जो नक्षत्र आता है उनके स्वामी ग्रह गुरु या बृहस्पति होते हैं। कृष्ण के 8, 17 और 26 क्रमांक पर जो नक्षत्र आते हैं उनके स्वामी शनि होते हैं। कृष्ण के 9, 18, 27 पर जो नक्षत्र आते हैं उनके स्वामी बुध होते हैं। और जो क्रमांक इन क्रमांक संख्या वाले नक्षत्रों में जिन जातक व्यक्ति का जन्म होता है तो उनके जन्मकालीन दशा उस ग्रह की रहेगी। जैसे किसी का जन्म अश्विनी में हुआ है, हाँ देखकर 1 नंबर। किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी अर्थात 1 नंबर है, तो इसके स्वामी ग्रह कौन केतु, तो जन्मकालीन महादशा केतु की रहेगी। उसके बाद शुक्र की आएगी, सूर्य, चंद्रमा ये निरंतर आती रहेगी। हम देखते हैं किसी का जन्म रेवती में हुआ है, रेवती नक्षत्र अर्थात नक्षत्र अंतिम नक्षत्र 27वां नक्षत्र, इस नक्षत्र जन्म हुआ तो देखिए रेवती का 27वां नक्षत्र है, तो 27वें नक्षत्र के स्वामी कौन है, बुध। तो जिसका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है उनके जन्मकालीन नक्षत्र के स्वामी बुध रहेंगे और उनकी जन्मकालीन दशा बुध रहेगी। और विशेष दशाओं क्रम में जाने तो ये दशाएं निरंतर ये क्रम रहेगा। केतु यदि किसी जन्म बुध की महादशा हुआ तो बुध के बाद केतु को आएगी, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, यह क्रम चलता रहेगा। यदि किसी का जन्म अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा में हुआ है तो अर्थात मंगल की महादशा में जन्म हुआ है। फिर हम जानेंगे मंगल के बाद महादशा किसकी रहेगी, मंगल के बाद राहु दशा रहेगी, राहु के बाद गुरु, शनि, बुध वापस वही क्रम चलता रहेगा। यदि इस जो भी मैं बता रहा हूँ इस संबंध में कोई शंका समाधान हो तो कमेंट जरूर करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में की सकारात्मक ऊर्जा का विकास करें। यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो या फिर कोई विशेष मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9530043441 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ नमस्कार।